देख रहे हैं श्रीमान सूबेदार सुमन जी को वर्ल्ड मेयर काउंसिलिंग अवार्ड मिला है और लघु उद्योग भारतीय प्रांतीय सम्मेलन 1996 में इन्होंने भाग लिया और वहाँ पर भी इनको सम्मानित किया है। ऐसे बड़े बड़े कारनामे किए हैं प्रथम मेयर बनकर सुमन जी ने, सूबेदार सुमन जी ने। और जानना चाहेंगे कि जैसे कुछ खास कार्य अपने कार्यकाल के बताइए जी। नहीं, खास कार्य तो हमारे कार्यकाल में तो स्कूल भी जैसे हमने फरीदाबाद में 27 प्राइमरी स्कूल बनाए स्लम्स के अंदर जी, और जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं जी, और इसमें इतने ही 2 दर्जन क्या से ऊपर सुलभ शौचालय बनाए जी, जो 20-20 फेयर की होती है जी। तो ऐसे में जो बहन बेटियां और लोग खुले में शौच करते थे वो सुलभ शौचालय में जाने लगे जी। तो उससे जो है समाज में जो बुराइयां फैल रही थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ और लोगों के जीवन सुधरे जी। तो इस तरह से तमाम काम है जो हमने किया। बीच में बड़े बड़े लोगों ने सम्मानित भी किया है, बड़े बड़े और भी सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे आप बीच बीच में। अभी आपने बताया कि ये जो आपसे ये जो जी, ये कौन है ये जो मिलने आए थे? ये लंदन के मेयर आए हैं जी जी, हमारे घर पे आए थे। लंदन के मेयर आए थे? हाँ जी, वो मिलने के लिए आए थे जी, और उन्होंने वहाँ के बारे में बताया, हमारे बारे में पूछा जी, तो बहुत ही खुश हुए। जी जी, और काफ़ी एक दिन उन्होंने वहाँ विश्राम किया और फिर जी, गए तो बहुत अच्छा उनका वो था जी, जो देखा यहाँ इंडिया का जी। और हमारा कॉरपोरेशन का चीफ जस्टिस ने भी आपको सम्मानित किया है जी। हाँ नहीं, वो जो हरियाणा के चीफ जस्टिस जी, उन्होंने कोई केस हो गया था जी, तो उस केस में जो है उन्होंने अपने निवास स्थान पर बुलाया था जी, और मैं अधिकारियों के साथ उनके पास गया था। जी, कोई चोरी का मामला था उसमें हमें उन्होंने सम्मानित किया। जी, जी। आपने कोई बड़ी चोरी हाँ, जो हो रही थी उसको? केबल चोरी का मामला था। जी, जी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता जी, क्योंकि जी, वो एक सम्मानित पद पर थे जी, और फिर उसमें अच्छा नहीं लगता, जी, जी। लेकिन वो चीज़ और भी देखा जाए तो आपने समय समय पर समाज की आवाज़ उठाई है जी। नहीं, वो तो हमने हमेशा उठाई और अभी उठाते रहेंगे जी, कि हमारा जो समाज पिछड़ा हुआ है, पिछड़े वर्ग हैं जो स्लम्स के अंदर रहते हैं, कॉलोनियों में रहते हैं, उनके लिए तो हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। मनोहर जी, एक देखा जाए कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या समाज उस राह पर चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है जी, चल रहा है। मैंने जो 27 स्कूल बनाए जी, स्लम्स के अंदर जी, यही हमारा उद्देश्य था कि इसमें हमारे बच्चे पढ़ करके जी, और शिक्षित बने जी, और समाज में सुधार हो। तो वो जो उसमें कामयाबी मिली है और मुझे गर्व है कि बहुत से बच्चे जो है अच्छे पदों पर उन्हीं स्कूलों में पढ़ करके अच्छे पदों पर जा रहे हैं। वैसे आज देखा जाए कि जो कहीं ना कहीं जो हमारे लोकतंत्र को डैमेज किया जाता है अब तक से, जो रिजर्वेशन जो संविधान में था वो नहीं दिया है और विभागों को ख़त्म भी किया जा रहा है, उस पर क्या दृष्टिकोण रहेगा आपका? नहीं, देखिए वो तो गलत है। जी, अभी हमारे समाज में के लिए कुछ दिन तक आरक्षण आवश्यक है। जी, बाकी समाज भी अब चेतना उनके अंदर आ गई है जी, और प्रयास कर रहे हैं लोग कि आगे बढ़ें जी, और हमारा समाज को बढ़ना चाहिए। जी, हम कह रहे हैं कि कोई भी समाज है जी, वो गरीब व्यक्ति ही एक समाज है जी, और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ही सबसे गरीब समाज है। जी, बिल्कुल। और उस समाज को बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए जी, और वो प्रयास शिक्षा के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। संभव है। जी, वो संभव तभी है। जी, इसीलिए हमारे समाज को चाहिए कि जो गरीब समाज है वो अपने बच्चों को शिक्षित करे और शिक्षित जब तक नहीं करोगे जब तक वो समाज आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन कुछ बाबा साहब ने भी कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। आज भी कहीं ना कहीं मायावती हैं और भी ऐसे नेता हैं, कांसीराम भी आए, उनका भी कहीं ना कहीं
लोगों ने उस तरह से नहीं देना, साथ नहीं दे पाए, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, जहाँ तक बाबा साहब की बात है, उन्होंने तो समाज के लिए और सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया है। जी। जो लोग गरीब हैं, जो जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, वो चाहे किसी समुदाय से हों, जी। सबके लिए उन्होंने काम किया है। जी। हमारा संविधान इतना बड़ा बनाया है उन्होंने, जिसके अंदर की सबको उन्होंने रास्ता दिखाया है। जी। ये नहीं कि किसी एससी समाज को ही दिखाया, जी। जी। सभी को दिखाया है। जी। बाबा साहब सर्व समाज के लिए हैं। जी। जी। और उनके जैसा तो इंसान पैदा होना असंभव है। जी। वो तो एक ईश्वर के रूप में हमारे सामने आए, जी। और उन्होंने जो कुछ किया है वो बहुत ही सराहनीय है। जी। तो बाबा साहब का काम आज जो भी है वो बोलता है, और उसके माध्यम से लोग आगे बहुत बढ़े। जी। तो बाबा साहब तो सर्व समाज के लिए अपना कार्य किया है। लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसी को आज कई राजनीतिक दल तोड़ने में बाबा लगे, साहब का खत्म अगर करने, संविधान लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं। बाबा साहब का संविधान अगर नहीं होता जी। तो हमारे जैसे व्यक्ति हरियाणा का प्रथम महापौर नहीं बन सकते थे। जी। उन्हीं के संविधान के कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जी। और उन्हीं का संविधान हमें आगे बढ़ाया है और समाज को बढ़ा रहा है। जी। और सभी के लिए संविधान काम कर रहा है, जी। केवल एक समुदाय के लिए नहीं, सभी संपूर्ण समाज के लिए वही संविधान काम कर रहा है। जी। जी। और उसका लाभ जो है पूरे भारत को हो रहा है। तो बाबा साहब का तो एक जो समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं समाज को यही देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ जी। और सक्षम बनाओ, जी। और वो योग्य बनेंगे तो आपके ही अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे लोग पैदा होंगे, जी। सूबेदार सुमन जैसे लोग पैदा होंगे, और हमारे बड़े बड़े लोग जो पैदा हुए उनके जैसे होंगे।